मैं जो बोलती हूँ उसका उल्टा ही होता है। पहला हार्ट ब्रेक। ओहो मेरी तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी। उसके लिए खाना आता था इतना सा, मेरे लिए खाना आता था इतना, और हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। माई फर्स्ट मीटिंग विद राघव, मैं खाना ऑर्डर करूँगी क्योंकि मेरे को बनाना नहीं आता। The next 5 years, Pariniti Chopra will be dash. I'll be a Jyotish. Good evening, everybody. And is this your first interview after the wedding? नहीं, लोग मुझसे पूछते ही रहते हैं चीज़ें और मैं जवाब देती ही रहती हूँ। तो हम, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम डेफिनेटली कि मैं स्टेज पे बैठी हूँ एक इंटरव्यू के लिए और मुझसे पूछा गया है व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी। तो मैं एक सेकंड के लिए भूल गई कि ये स्टेज है, रेस्टोरेंट है, क्या है। बस घर जैसा समझो। बस घर ही है, चलिए। So Pariniti, this show is all about real heroes. हम real Correct. heroes की बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका real hero कौन है? I want to know. मैं पता नहीं आप लोग बोरिंग समझेंगे या सच समझेंगे, मेरी तरफ से ये बिल्कुल सच है कि मेरे हीरो यार मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह की ज़िंदगी मुझे और मेरे भाइयों को दी है, हमको लगता था कि हम शायद राजा हैं कोई, पर थोड़े से आप बड़े होते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, क्या कुछ करते हैं, और हंस हंस के आपको जितनी कंफर्टेबल ज़िंदगी हो सकती है दे सकते हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, हमने बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड भी देखा है। तो उससे बड़ा हीरो क्या हो सकता है? इफ़ आई बिकम इवन 10% ऑफ माई पेरेंट्स, आई विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। शादी के बाद ज़्यादा समझ आता है पेरेंट्स की अहमियत जो है। सॉरी शादी के बाद ज़्यादा समझ आता है उनकी अहमियत क्या है। शादी के बाद, शादी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा अहम है एंड उनके बियॉन्ड मुझे कोई दिखता नहीं है कि इससे बेहतर कोई पेरेंट्स किसी के हो सकते हैं। आई नो सब अपने पेरेंट्स के बारे में बोलते हैं, तो मैं भी वही बोलती हूँ। बट बधाई हो फॉर द वेडिंग एंड ऑल्सो बधाई हो फॉर चमकीला। आप ए.आर. रहमान के साथ काम कर रही हैं, दिलजीत के साथ काम कर रही हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। यू आर प्लेइंग अ सिंगर। Yes, I am finally playing a singer. I am so excited. मैं like I said, मैं जहाँ किसी भी सेट पे जाती थी, मैं बेशर्म होके ना मैं गुनगुनाती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था यार कोई तो सुनेगा और सिर्फ अप्रिशिएट, तारीफ़ नहीं करेगा, शायद कोई ऑफ़र मिल जाएगा कुछ। तो बेशर्म, वो मेरा ऑडिशन होता था, बट सब लोग तारीफ़ करके घर भेज देते थे। क्या हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी? नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का। सो आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक फाइनली आई वॉज वेटिंग फॉर दैट राइट सॉन्ग, राइट फिल्म, राइट रोल। एंड चमकीला क्योंकि ऑलरेडी सिंगर्स पे निर्धारित स्टोरी है, इम्तियाज़ अली डायरेक्ट कर रहे हैं, रहमान सर म्यूज़िक कर रहे हैं, इससे बड़ा लॉन्च मेरे म्यूज़िकल करियर को नहीं हो सकता था। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं दिलजीत के साथ फिल्म कर रही हूँ, तो वो ऑफ कोर्स इतने बड़े सुपरस्टार हैं म्यूज़िक के। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़िंदगी में कुछ तो सही किया है कि ये फिल्म मेरे पास आई। एंड आई एम सो एक्साइटेड। 3-4 महीनों में रिलीज़ हो जाएगी एंड वीव सॉन्ग मैनी सॉन्ग्स, कुछ ओरिजिनल, कुछ नए। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड। के साथ किस चीज़ पे बॉन्ड करा आपने? दिलजीत। तो कहानी ये है कि चमकीला में जो अमरजोत हैं, जो चमकीला जी की वाइफ थी, मैं उनकी तरह इतना ज़्यादा दिख नहीं रही थी जब मैंने फ़िल्म साइन की। तो उनकी तरह थोड़ा मुझे मिलने के लिए, लुक मिलने के लिए आई हैड टू पुट ऑन 15-16 किलोज़। तो मैंने 3-4 महीने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया, बहुत अनहेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट की ताकि मैं जल्दी से वेट पुट ऑन करूँ। एंड मैं सेट पे पहुँची और मैं बिल्कुल वो नहीं दिख रही थी जो मैं यूजुअली दिखती हूँ, मतलब मैं सोच लो। तो दिलजीत और मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग ये होती थी कि वो बॉडी बना रहा था, मैं भी बॉडी बना रही थी, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसके लिए खाना आता था इतना सा, मेरे लिए खाना आता था इतना, और हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। रोज़ देखते थे अच्छा तुम क्या खा नहीं रहे हो और मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो उससे ऑफकोर्स वहाँ से शुरुआत हुई। एंड फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं गुनगुना रही थी सेट पे और उन्होंने बोला ये कौन गा रहा है, ये कौन गा रहा है? तो मैंने कहा मैं गा रही हूँ। मुझे लगा शायद फाइनली वो ऑडिशन का दिन आ चुका है। तो उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की, उन्होंने कहा ले इतनी अच्छी आवाज़, इतना अच्छा तुम गाती हो, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? तो उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। एंड नाउ होपफुली आई विल डू दिस प्रोफेशनली सून।
We are all looking forward to that. Yes. But you started your career with business and economics, and then you switched to entertainment. Yeah. And I think that switch takes guts. Yeah. But इतना easily एक career को change करने के लिए, I think it takes empowered parents also. Oh yeah. So tell me about that. What was your parents' reaction जब उनको पता चला कि अब इसको business नहीं entertainment करना है? You know, it was not कि मेरा एक दिन मूड चेंज हुआ और मैं बस करियर चेंज करने चली गई कि आज मेरा मूड है, मैं एक्ट्रेस बनने जा रही हूँ. हम लोग तो बहुत सालों से पैसे इकट्ठे करके मुझे उन्होंने पढ़ाई के लिए भेजा था, बहुत बड़ा लोन लेके मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा था. एंड वो सब को चेंज करके वापस आके ये बोलना, अच्छा ये सब मैं छोड़ रही हूँ जो हमने इतने सालों का सपना देखा था और मैं एक नई चीज़ में स्ट्रगल करने जा रही हूँ. बट मेरे पेरेंट्स ना कुछ कमाल के ही लोग हैं. उन्होंने मतलब 5 मिनट मेरी स्टोरी सुनी एंड उन्होंने बोला जाओ जाओ वापस बॉम्बे और करके आओ. एंड दे गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि चलो 1-2 साल ट्राई करना, नहीं होगा तो एटलीस्ट यू आर एजुकेटेड एंड यू कैन लुक फॉर अ जॉब, यू कैन डू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. दैट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. आई थिंक उसकी वजह से उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया. So whether I have good days or bad days, I always have my parents and my brothers always with me. कोई ऐसा moment आया where you were like, maybe I should go back to studying business and economics? No, no, not at all. इतना प्यार मिला, मुझे success मिली. I did so many types of films. मैं पूरी दुनिया में जाके शूट करती हूँ, अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्सों में शूट करती हूँ. आई थिंक उसके बाद वापस जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हाँ, अगर मुझे कभी प्यार नहीं मिला होता या सक्सेस नहीं मिली होती तो आई हैड दैट टू फॉल बैक अपॉन. बट थैंक्स टू एवरीबडी आई एम सिटिंग हियर टुडे. ओके, सो बहुत कुछ है आपके बारे में बात करने के लिए, बट आई हैव डिवाइडेड इट इनटू योर फर्स्ट. ओके, माय फर्स्ट. यस. सो फर्स्ट इज आपकी पहली जॉब. कैसे मिली आपको अपनी पहली जॉब और क्या थी वो? ओह माय गॉड, आप लोग लंदन तो गए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे, आई एम श्योर सब यूके गए हैं. सब नहीं जाते लक्ष्मण, काफ़ी सारे लोग. सो आई वहाँ पे एक ब्रांड है प्राइमार्क, आप जानते हैं? जानते हैं राइट? तो प्राइमार्क में बहुत ही ज़्यादा बजट शॉपिंग होती है. एंड वहाँ पे आप जाके मतलब आप 20 पाउंड के साथ जाके 200 पाउंड का सामान खरीद के आ सकते हैं. एंड वी ऑल लव दैट ब्रांड राइट? तो उस टाइम पे आई हैड गॉट अ जॉब एट प्राइमार्क एंड आई फेल्ट ग्रेट. मुझे तो उस पर भी डिस्काउंट चाहिए था. यू नो, उस टाइम तो इतनी बुरी हालत होती थी कि 2 पाउंड की टी शर्ट पे भी 50% ऑफ दे दो मुझे, यू नो. तो मैंने प्राइमार्क में जॉब लिया एंड मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए मैंने खेला. सो आई यूज्ड टू डू 2 जॉब्स. एक्चुअली आई यूज्ड टू डू 3 जॉब्स एट दैट टाइम. दोज वर माई 2 जॉब्स एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट चेक वॉज 45 पाउंड्स, यू नो, जो लगभग 4,500 रुपये. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ कि इतना बड़ा चेक आया है मेरे नाम पे. दोज आर अमेजिंग टाइम्स, इनोसेंट टाइम्स. पहले चेक का एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे बोला था जो भी पहली कमाई होगी उसको बैंक में डालना, उसका कुछ करना मत, फिर शुरू करना सेकंड कमाई से. तो मैंने सीधा सीधा उसको अपने बैंक अकाउंट में डाला था. ओके, आपका पहला बॉलीवुड का ऑडिशन कैसा था? एक्चुअली मैंने एक ही ऑडिशन किया था जिसकी वजह से मुझे एक 3 फिल्म डील मिल गई थी यशराज फिल्म्स के साथ. कभी घमंड नहीं किया? बस नहीं ऐसा नहीं है. आई मीन आई गॉट इट राइट. बट वो जब भी मेट का एक सीन है जिसमें वो बहुत गाली गलोच करती है. सो जो मेरी पहली पिक्चर थी लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल, उसमें दैट कैरेक्टर वाज ऑफ दैट सेम मिलियू. So they made me do that scene and I didn't know it was an audition, but it was my official audition for Aditya Chopra and he offered me a 3 film deal based on that audition. Okay. What about your pehla bad review or criticism? Bad review, like bad film review. पहला bad review आज का? दिन में 50 मिलते हैं, वो एक्टर्स का काम ही है. I don't remember. I don't even remember. You remember like a review जो बहुत hit हो गया और you were like नहीं. सी ये इसमें ना मैं थोड़ी सूफी टाइप की इंसान हूँ. आई नो एक्टर्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं हर चीज़ से एंड होना भी चाहिए, बट मैं थोड़ी अलग हूँ. मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होती हूँ सक्सेस से और फेलियर से, दोनों से. इसी वजह से मैं अपने मानसिक संतुलन थोड़ा नॉर्मल रख पाती हूँ. नहीं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अप एंड डाउन हो सकता है एक एक्टर के लाइफ में. So whether it's a bad review or a good review, I react in the same way. Okay.
पहली एडवाइस, करियर एडवाइस जो प्रियंका चोपड़ा ने आपको दी? I remember she said, just be yourself. Don't try and be like anybody. You are very unique. You are not like a typical heroine. ये launch की time पे है. She said, never Now change. you're a typical heroine? No, no. वो मेरे खून में, DNA में ही नहीं है. So she said, always be yourself because you will find people who love you because you're so different. So don't change for anybody and don't become like everybody else. कुछ ऐसा है जो उनको देखकर आपने सीखा? This is some advice she gave you. उनका डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन इज़ क्रेजी. चाहे उनका नींद कम हो या खाना नहीं खाया हुआ, वो कभी कंप्लेन नहीं करती हैं. वो बस काम करती रहती हैं, दिन रात ट्रैवल करती हैं और बहुत मेहनत करती है. सो आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली लर्न फ्रॉम हर, द डिसिप्लिन ऑफ इट. ओके, पहला हार्ट ब्रेक क्या था और कैसे डील करा? ओहो, मेरी तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी. नो, फर्स्ट हार्ट ब्रेक इज़ ऑलवेज हार्ड. या होता है एंड हुआ था 5-6 साल पहले एंड उसकी वजह से काफ़ी इमोशनली हिट हुआ था. बट वो जिस दिन आप ठीक हो जाते हैं और जिस दिन आप स्ट्रॉन्ग बच जाते हैं और थोड़ी ज़िंदगी समझते हैं, उससे बेटर फीलिंग कोई नहीं है. सो नाउ आई फील पावरफुल, यू नो, बिकॉज ऑफ, यू नो, यू गो थ्रू सम डिफ़िकल्ट थिंग्स एंड देन यू फील पावरफुल बिकॉज यू फील लाइक अब आप इंसान बन रहे हैं. या जो दिल टूटा था वो जुड़ गया है. सो योर फर्स्ट मीटिंग विद राघव, व्हाट वाज दैट लाइक? वाह, कहाँ से कहाँ? आप जर्नलिस्ट तो नहीं हैं बाय चांस? माय फर्स्ट मीटिंग विद राघव. We want more details than just breakfast. Breakfast we all know. आगे बताओ क्या हुआ? घर से परमिशन मिला नहीं है अभी तक. वो उसमें साइन करा के आई नहीं वो डॉक्यूमेंट. नहीं, I honestly it really was one breakfast that changed our life. हम लोग एक्चुअली किसी इवेंट के लिए गए थे लंदन में and we both were winning awards. He was winning for politics and I was winning for entertainment. And he was just sitting on the next table and I just went up and said hi with no agenda. And we ended up sitting for breakfast and that breakfast just, I think, changed it all. I mean, Was it that first meeting तो आपको पता चल गया था he is the one? Absolutely. मेरे को एक मीटिंग में I felt like I think this is the man I was waiting for and I'm destined to be with. I knew immediately and now we are here. हो गई शादी. For the record, I just want to say that I will never ever ever marry a millionaire. Just in case, putting Right. it out. Right. Keep saying this many times. It'll happen. ये मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली ये रूल है. मैं जो बोलती हूँ उसका उल्टा ही होता है. तो आई यूज्ड टू से आई विल नेवर मैरी अ पॉलिटिशियन क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ समझ नहीं आता. तो मैं बात क्या करूँगी उससे? पॉलिटिशियन से शादी हुई. आई ऑलवेज यूज्ड टू से बॉलीवुड आई डोंट अंडरस्टैंड मच, यू नो, आई एम गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और मैं एक्टर ही बन गई जाके. सो आई शुड एक्चुअली मुझे उल्टा मैनिफेस्ट करना चाहिए, द रिवर्स मैनिफेस्ट. But it's not bad what you're manifesting. Yeah, you know, I'm happy. I'm married to the most wonderful man, so I'm happy. Okay, पहली meeting with Nick Jonas, जीजू. Oh my God, कहाँ से आए हैं ये सवाल? Nick first meeting. What do you call him, जीजू? I call him Nickster. Nickster. Where did I meet him? He had come to India to meet the family. You know, I was there, my cousin was there, and of course Mimi Didi was there, Badi Mama, I mean the whole fam was there, and he had come to India to officially ask if he could marry her, if he could propose to her. So that's when I had met her, and then we had all gone to Goa for a holiday just to like get to know each other. So हम लोग 3-4 दिन छुट्टी करके आए थे, and I loved him. Yeah, that's what I say. Like I say that about Nick, or I say that today about Raghav. That when you know it within minutes. And she also, I think, had a similar experience, so it was amazing. Okay, the next one is a little personal. You can choose not to answer. पहला दिन at ससुराल, what was that? पहला दिन at ससुराल? Yeah, at the Chadda household, what was it like? मज़े का था यार. They are the most wonderful family. Let me tell you, he is the most wonderful man. He comes from the most wonderful parents and family. I don't feel like a daughter-in-law. I feel like a daughter. I genuinely do. मुझे मेरे अम्बाला के घर और बॉम्बे के घर और दिल्ली के घर में कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता. They are amazing and I feel like a queen because they treat me like a queen.
आप हनी इतने पसंद है कि हनीमून की जगह आप अपनी मदर इन लॉ और मदर के साथ वेकेशन पे चली गई थी आफ्टर दैट. यार वो बहुत बिजी आदमी है तो मैं उनको ले गई हनीमून के लिए, बट हम लोग भी जाए. Okay. There was a ramp walk that you recently did, and there was a lot of body shaming on that. Did that make you did a like there was a ramp walk that you did, and there was a few trolls who were trolling you for body shaming? I'm not aware of this. Okay, so I want to know how do you deal with body shaming? Does that I make don't. you? I don't. It's such a useless topic, I feel. It's really such a useless, it's such a waste of time to speak about like bodies. Like, let's find something more interesting, educative, informative to talk about. Also, I mean, it has been a privilege to put on weight this year for a film which is going to be the most amazing film I've ever worked on. Am I going to explain to those who are not doing Chamkila why I look a certain way and they don't? I mean, I will do anything for a role, and I did just that. So I don't react to body shaming. Yeah. You also worked with Amitabh Bachchan for Uchai. Can you share something that you learnt from him? Again, discipline. I mean, he has been working for eons, and he still comes to set as motivated, charged, disciplined, and excited as somebody would be like on their first day. You know, so that just shows me what perseverance is and what obsessed with your art and craft is. And that is why he is a legend, and nobody can touch his success and the love that he gets, because he gives in that much. Yeah. And that's why he gets back that much, you know. And so we can all learn that we should work that hard if we want the results that we dream of. Yeah. Okay, so I'm not Karan Johar, but I'm going to attempt to do a rapid fire round. Okay. Are you up for that? Okay. You are not Karan, yes. Yes, I'm not. No. I am Sanya. Yes. And this is not coffee with Karan. This is what with spaghetti with Sanya? Spaghetti milne wala hai? नहीं, mineral water with Sanya. Okay, अगर परिणीति चोपड़ा एक शेफ होती तो वो दावत-ए इश्क में किसको बुलाती और क्या बनाती? दावत-ए इश्क होगी तो हस्बैंड को बुलाना पड़ेगा. Okay. सिर्फ दावत होगी तो सब वेलकम है यार, सब आ जाओ. लेकिन मैं खाना ऑर्डर करूँगी क्योंकि मेरे को बनाना नहीं आता. ओके. अगर परिणीति की लव लाइफ को एक मूवी टाइटल देना हो तो वुड इट बी शुद्ध देसी रोमांस और जबरिया जोड़ी? It will be, I think it will be called Rajniti se Pariniti tak, since that has become the slogan associated with us. Yeah, okay. If 3 Bollywood actors had to recreate an Indian Jonas Brothers band, who would you cast? Oh. I think first of all, I'd do a female version of the Jonas Brothers. Yeah. I would take 3 girls and whoever sings well. But I don't know, me, Alia and Shraddha used to always like hum together, sing together whenever we met. So maybe the 3 of us. Okay. If there was an ad for Parineeti Chopra, उसकी tagline क्या होती? She's real, she knows how to live life, and she does it every day. Okay. How would Parineeti describe her future? Chamkila or full of unchais? I would do chamkile unchaiyan, something like that. Maybe okay, both. 2023 is now coming to an end. This is a wrap of your 2023. Okay? Yes. Parineeti's hero in 2023. My hero in 2023. You know what we want to hear. It's Raghav only, I think. Okay, describe your 2023 in a Bollywood song. And if you can please sing one line. You want to Opia? Yeah, I was actually just going to say that this was the year that I created my first song. And it was for my wedding, for one of the most important moments in my life, biggest milestones in my life. And I always dreamt of this, कि यार मैं अपना खुद का गाना अगर बनाऊं और उसको गा भी दूं, और वो हुआ. So Opia, for those who haven't heard it, please go and check it out. We can hear it now. No, it's fine. Opia would be my soundtrack. But who gave you that idea and what was Raghav's reaction? That idea was purely mine. मैं पूरा credit लूँगी because since the day I had met him and we had started planning the wedding, I knew that I wanted to walk down the aisle on my song that I have sung.
And then we, you know, found this song with an amazing writer, and he had written just perfect lyrics that completely described us. So he had no idea till I walked in. So it was a surprise for him. What was his reaction? How happy was he? He is, you should see it in our wedding videos. Those were his reactions. Okay, an achievement that you are proud of in 2023. I am so proud of the mindset that I have as an individual. I think people have a very narrow way of thinking about life. They look at only career. They look at only personal life. They look at only holidaying, or, you know, they have a very myopic view. And I am very proud to say that I don't live life like that. I live life in a very different way. And I live it in a very balanced way, and my work is important, my personal life is important, my family is important, my sleeping is important, my vacations are important, everything is important. Because when I am 100 years old, this is purely theory, I want to be able to say that I did everything, and I really lived life, and I experienced everything. Which is why मैं एक चीज़ के पीछे भागती नहीं हूँ, मैं सब चीज़ों के पीछे भागती हूँ, you know, and I like to really live life to the fullest. Okay. So that's my achievement. In the next 5 years, Parineeti Chopra will be dash. I'll be a Jyotish if I'm able to, like, right? I can't And predict. since your manifestations really work, do you want to manifest something for yourself? Reverse manifestations. you mean. Reverse, yes. No, I just hope I'm happy, and I just hope that I'm healthy and I'm safe. That's it. इसका उल्टा ना हो जाए यार. What are you manifesting? No, I'm not declaring. I'm hoping. Okay. So it's fine. And what is Parineeti Chopra's 2023 New Year resolution? 2024, sorry. अभी बनाया नहीं है यार, मैं बनाती नहीं हूँ ये सब. Because usually जो मुझे करना होता है मैं वो कर लेती हूँ साल में. So there's nothing like ये नहीं किया मुझे वो करना है, you know. So probably just some places I want to go and visit, or, you know. With Raghav, finally do your honeymoon with Raghav in 2024. I don't know. Okay, thank you so much. Are you sure you can't sing for us? Not even one line. No, I'm going to sing Alvida. That's it. But thank you so much for having me. I had a great time, and it was a great audience also. Lovely questions. Good rapid fire. Really? Well done. Do I have potential to be Karan Johar? Nobody can be Karan. There's only one Karan, but you were amazing. Fun. Okay. But seriously, is it possible? I'll ask you with your permission. अभी ये नहीं थे तो मैं सेफ थी, अब जैसी आई हूँ मैं अनसेफ हो गई हूँ. मैंने परी को कई बार ऐसे रैंडमली गाते हुए सुना है, और मैंने हर बार परी को एक बात बोली है कि मुझे पता नहीं कि एक्टिंग में जाके जो आपने किया, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश आप रेगुलरली गाना शुरू करती, हमारा बड़ा फायदा होता. So sweet. Honestly इसका मैं जवाब देती हूँ, मैं genuinely अगले साल यही करने वाली हूँ. जैसे आपने रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन तो नहीं है, but I've already started working on music, and I already I'm working on a plan. So hopefully next year you will hear more of me singing, even if you don't want to. I will sing. So any possibilities of तेरा यार हूँ मैं या तेरी नहीं कल. ठीक है बिल्कुल. Done. But thank you so much. Thank you so much for having me.